कौन है तेरा बेटा? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? अच्छा, तो अगर अभी मैं तेरा सबके सामने मुंह काला कर दूं तो तेरा बेटा आएगा तुझे बचाने? रुक अभी। अरे आप ठीक तो हैं? ओह, तो ये है तेरी बेटी। कितनी झूठी है ये बुढ़िया। बेटी असिस्टेंट है और बातें मालकिनों वाली। असिस्टेंट होना गलत है? लगता है तो ऐसे नहीं मानने वाली। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो ये? शट अप। देखो अभी तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है। कौन है ये? यहाँ की मालकिन है? कहीं की महारानी है? बत्रा कंपनी की मालकिन है? तो आज मेरा मूड अच्छा है क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से मिलने जा रही हूँ। नहीं तो इस बुढ़िया को बताती कि मैं कौन हूँ। आप ठीक है ना? आंटी जी आप चलिए मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी आपको ये सब फेस करना पड़ा। कोई नहीं पुत्र जी, सब लोग तेरे जैसे सोने नहीं होते। आइए। अरे बेबे, वेरी खुश रहे। आइए। ये रहा आपका चेयर। आप ठीक तो हैं? एक सेकंड बेबे, ये गाल में क्या हुआ आपके? अरे कुछ नहीं पुत्र, वो ना आते टाइम मेरा पैर लड़खड़ा गया तो छोटी सी चोट है। एक बात का दुख है, मैं तेरे लिए ना माता रानी का प्रसाद लाई थी, सारा खराब हो गया। अरे बेबे तो कोई बात नहीं, मैं खुद चलूंगा कल आपके साथ माता रानी के मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए। सच्ची? सच्ची गल जी, कल सुबह मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है? मेरा प्यारा पुत्र। अच्छा सुन, तू आज मुझसे किसी को मिलवाने वाला था ना, कहाँ है वो? बेबे ऐसे नहीं मानेगा ये। वो क्या है ना पुत्र जी, तेरे नाल एक दो रिश्ते आए हैं, तू कहे तो एक बार देख ले, वरना मेरी नजर में भी एक बड़ी सोनी कुड़ी है तेरे लिए। कौन? ये अपनी सिमरन। अरे क्या मजाक कर रही हैं आप? मतलब सिमरन मुझसे क्यों शादी करेगी? और मेरी मतलब गर्लफ्रेंड है कोई तेरी? बेबे है ना? वाह बेटा जी वाह, अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपाई। और मैं हूँ पूरी दुनिया में एक बहू ढूंढ रही हूँ। कब मिलवा रहा है उससे? बेबे एक्चुअली मिलाने वाला था बट कुछ एक जरूरी काम आ गया इसलिए नहीं मिला पाया। बट बेबे पक्का प्रॉमिस कल 100%। अब देर ना कर पुत्र, छेती छेती मिलवा दे। मैंने अपनी बहू नाल ढेर सारी गल करनी है। सर को कैसे बताऊं कि तारा सही लड़की नहीं है? क्या बात है तारा, यश ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। बस एक बार कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल कॉपी मेरे पास आ जाए, उसके बाद ये कंपनी हमारी। तुम तो कमाल निकली। तो मैंने एक गल दस, यश का बाप करदा की है? क्यों? आपको उसके बाप से दोस्ती करनी है? दोस्ती नहीं, बिजनेस करना है। यश अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करता, और जहां तक रही उसके बाप की बात, आज तक तो मैंने भी उन्हें नहीं देखा। बट हाँ, वो अपनी माँ के बारे में जरूर बात करता है। आप चाहो तो उसकी माँ से दोस्ती कर सकते हो। कोई फोटो शोटो है तुम्हारे पास? यश बहुत लो प्रोफाइल रहता है एंड ही इज एक्चुअली एलर्जिक टू टेकिंग फोटोज। बट ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसा ही। Okay then, have to take a leave. I'll see you soon. See ya. Bye. Bye.
जैसा मैं सोच रहा हूं वो सच तो नहीं। नहीं, वो भिखारी अपने बेटों को इतना बड़ा नहीं बना सकती। Oh my God, Susie, you just scared me. What happened? Why are you worried? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है मैडम। ये देखिए, राजवीर जी ही यश सर के पापा हैं। My God, Susie, it's a golden opportunity. मैं बाप बेटे को मिला दूंगी and then I'll be the ideal बहू of the house. फिर यश की बेबे घर, बिजनेस, सब कुछ धीरे धीरे मेरे नाम कर देंगी। सूजी, आज करवा चौथ के लिए एक बढ़िया सी पार्टी ऑर्गेनाइज करो। I know how to impress my mother-in-law. अरे वाह, तेरी सहेली ने तो बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। बहुत चंगा लग रहा है, फूल शूल लगे हैं। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं अपनी होने वाली बहू से मिलने जा रही हूँ। उसी ने इनवाइट किया हमें। ये पार्टी में सितारा ने ऑर्गेनाइज की है और मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े घर की लड़की आप जैसे फटीचर के घर की बहू बन सकती है। इतने बड़े होटल में पैदल चले आए। इनविटेशन दिखाना जरा। मम्मी जी, हैगा इनविटेशन। हायो रब्बा, भूल गई क्या? वाहे गुरु, तू कोई काम सही क्यों नहीं करती है मंजीत? देखिए हम सच कह रहे हैं। अब आप हमें जाने दीजिए, इनविटेशन था हमारे। सब पता है मैनू, आप जैसे लोग बिना इनविटेशन के यहाँ पे मुफ्त में खाना खाने चले आते हैं अपने कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। चले जाइए यहाँ से। राजदीप, राजदीप तेरा पुत्र कहाँ था तू इतने सालों तक? कितना ढूंढा हमने तेरे को। हाँ, बहुत दिन हो गए। कैसे हो बाबूजी? कैसे? बहुत चंगे, तेरे को बहुत याद करते हैं, पर वो कम याद करते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा ना मैं तुझे याद किया करती थी। अरे ओ मंजीत, देख तो, आगे बढ़। वहां खड़े खड़े क्या करी? पैर छू, उसका आशीर्वाद ले। अरे वाहे गुरु की मेहर हो कि इतने अच्छे शुभ दिन पर, करवा चौथ के दिन, तुम दोनों को फिर से मिलाया है रब ने। चल पैर छू। राजदीप पुत्र, हम यहाँ करवा चौथ की पार्टी में। वैसे की वैसी ही, न शक्ल न सूरत, न साज न श्रृंगार। वैसे इसके लिए रखा करवा चौथ। तुमसे मतलब है वो क्या है ना कि मेरे वास्ते ना रखियो, मेरी बंदी है उसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं रखती। मैं जो करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ। भाई 2 टके की सोच तुम्हारी है। देख रही माँ, कुछ नहीं बदला है। 1 नंबर की बहन जी हो और रहोगी। गरीब तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी तरह होंगे। और टीचर क्यों? डार्लिंग, ये लोग कौन है? ये मेरी माँ है। ओह, हेलो। हेलो। और ये औरत? तुम मुझे नहीं जानती शालू। अपनी दोस्त को धोखा दिया है तुमने। मेरी बचपन की सहेली होकर मेरे पति के साथ। छी। देख रही हो माँ, जैसे कैची की तरह जबान चल रही है। बात करने की तमीज भी नहीं इसे। मंजीत, तू राजदीप से इस तरह से बात क्यों कर रही है? अरे ये तो उसकी फ्रेंड है ना। मम्मी जी, आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। शादी नहीं की है, ये जस्ट लिविंग टुगेदर। तो क्या है कि शालू के साथ रहकर कम से कम स्टेटस मेंटेन है। आज ये जो पार्टी हो रही है ना, या तुम्हारे जैसे करवा चौथ करने वाली नौटंकी की जरूरत नहीं है। आज यहाँ 3 बड़ी कंपनीज मर्ज हो रही है। तो जैसे भिखारन की यहाँ जरूरत नहीं। एट लास्ट। अरे
और सुनो, ये औरत बिना इन्विटेशन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक बोर्ड लगाओ, बेगर्स आर नॉट अलाउड। समझे? ओके सर। क्या लगाओगे? बेगर्स आर नॉट अलाउड। फरामा, तुम्हें इस नौकरानी के साथ रुकना है तो रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। पर देखा तूने कितना बड़ा आदमी बन गया है मेरा बेटा, तुम लोगों से भी ज्यादा बड़ा। अगर आज तू उसके साथ रहती ना तो हम सब सुखी होते, मगर तू और तेरी मनहूस शक्ल। हटा, जा अब यहाँ से, मुंह काला कर। अरे रुकिए मैम, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही का मतलब? देखा नहीं मेरा पुत्र है वो, हाँ, बड़ा है वो, हट। देखिए देखिए, मुझे जाने दीजिए, या तो अपनी मैडम को यहाँ बुलाए। सर ने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। समझते क्यों नहीं? आप जाइए यहाँ से। अब जानते हैं ये कौन है? आ गई एक और भिखारन। सॉरी मैम, सॉरी। अरे वाह, बहुत सुंदर सजाया बहू ने। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ अपनी बहू से मिलने के लिए। वैसे बेटा, तू भी बड़ी सोहनी है। रब करे मेरी बहू ना बिल्कुल तेरे जैसी सोहनी हो। अरे क्या हुआ बेटा जी, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ आंटी जी। आप यश सर की होने वाली वाइफ से मिलिए। आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हें इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैं यहाँ अपनी होने वाली बहू से मिलने आई हूँ, और तुम्हें अगर कोई तमाशा करना है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, व्हाट? वो फटीचर बेटे यहाँ पर है? कौन सी लड़की उनसे शादी करेगी? राजदीप, ये तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। तो क्या गलत कह रही है वो? पता नहीं किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम मेरा खून है भी कि नहीं। राजदीप, तुम्हें अगर अपने बेटे को बेटा नहीं मानना है ना सही, मेरे बच्चों पे कलंक मत लगाना। मंजीत, तू मेरे पुत्र को फिर से बदतमीज से बात कर रही है उससे? हाँ, तेरे बेटे जो कोई भी हो, कुछ भी करे, लेकिन तू मेरे पुत्र नाल इस तरह से गल नहीं कर सकती, तू समझी? वाह मम्मी जी, आपके जैसी गिरगिट मैंने नहीं देखी। आपका बेटा बेटा है और मेरे बेटे बेटे नहीं है। खबरदार जो मेरी माँ से इस तरह से बात की तुमने। ऐसे करने क्या आई थी यहाँ पे? हाँ, मुफ्त का खाना खाने आई हो ना? क्या काम करती तू? हाँ, सफाई का काम। कपड़ा उठाओ और साफ सफाई करो, और बचा कुचा जो खाना होगा ना सब पैक कराओ, लेके जाओ यहाँ से। आज इस घर में बहुत बड़ी डील होने जा रही है, और यश और तारा के आने से पहले तू अपनी नौटंकी खत्म कर दो। यश, तुम्हें पता भी है वो कौन है? पुत्र, तू जिससे मिलने आया है ना, वो तो हाँ माँ, वो तो यश है। यश बत्रा, बत्रा कंपनी का मालिक, सीईओ। आज मेरी मीटिंग उसी से, यश बत्रा से। वो ही मेरा बड़ा बेटा है, यश, जिसे तुम थोड़ी देर पहले गंदी नाली का कीड़ा कह रहे थे। देख रही हो सब हंस रहे तुम्हारी बात पर। भांग पी कर रही हो क्या? तुम जैसी सड़क छाप की औलाद सड़क छाप ही हो सकती है, इसलिए उसकी तुलना यश बत्रा से मत करो। अरे एक्सेप्ट कर लो कि मेरे बिना तुम बड़ी नहीं हो सकती, ना ही तुम्हारे बेटे। मुझे तुम लोगों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है।
मेरा बेटा जब आएगा सबको पता चल जाएगा। यकीन नहीं होता तो पूछो अपनी मम्मी जी से। पूछ लो अपनी मम्मी से क्या कह रही है। पुत्र सही कह रही है कि डायन, तीनों के तीनों बेटे बहुत बड़े लोग बन गए। अरे माँ आप भी, अगर ऐसा होता तो लोग उसे जानते। ये अगर इतनी अमीर होती ना तो लोग उसे पहचानते। कोई नहीं पहचान रहा इसे। अरे आपको बेवकूफ बना रही है, आपके भोलेपन का फायदा उठा रही है ये। मैं आ गया हूं, अब देखिए को ठीक कर दूंगा मैं। आपके भोलेपन का फायदा उठाने नहीं दूंगा। तो आप देखिएगा इस मंजीत उसके बेटे का क्या हाल करता हूं मैं। मुंह छुपाते घूमे देखना। मेरा बेटा यश पत्रा। इसके लिए रखा करवा चौथ, मेरे वास्ते ना रखियो, मेरी बंदी है उसके लिए। आज ये जो पार्टी हो रही है ना, या तुम्हारे जैसे करवा चौथ करने वाली नौटंकी की जरूरत नहीं है। आंटी जी आप ठीक तो है ना? हाँ पुत्र, बस जरा सा चक्कर सा आ गया था। अब चलिए मेरे साथ, कुछ खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, व्रत है। मैंने सारे व्रत अपने बच्चों के लिए रखती हूँ। आज मेरा सोमवार है। ठीक है, आइए। ये देखो, करवा चौथ की पावन जगह पे ये लड़की शराब पी रही हो। आंटी जी जाने दीजिए ना, हम चलते हैं। यश सर कभी भी आते होंगे। चलिए। अंकल जी तेरी पना। क्या बात है पुत्र जी, एक ही दिन में मिस्टर राजदीप से अंकल जी। अंकल जी आपको देख के एकदम फादर जैसा फील आता है ना, इसीलिए। और ये कौन है? ये हमारी बेटर हाफ है। ओह, लगता है यही यश की मम्मी है। आंटी जी तेरी पना, कैसे हो आप? सूजी ये डायमंड एंड सफायर का नेकलेस मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाया है। अब करवा चौथ का गिफ्ट। थैंक यू। इस बुढ़िया को यहाँ पे किसने बुलाया? तू यहाँ क्या कर रही है? तमीज से बात करो। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी तू? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस बुढ़िया ने मेरे कपड़े गद्दे किए थे और अब ये मेरी पार्टी में भी है। देखो तुम्हें अभी पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो। हाँ पता है मुझे, ये काम वाली है। बट क्वेश्चन ये है कि इसे यहाँ पे किसने आने दिया? तारा मैम, बस इनफ, एक शब्द और नहीं। अच्छा, तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है? तुम दोनों की कोई मिली भगत है क्या यहाँ पे, या तुम दोनों यहाँ पे खाना चुराने आए हो साथ में? जब भी इसको बोलो तुझे बहुत मिर्ची लगती है। रहने दे पुत्र, इसके मुंह ना लग। अरे मुंह लगने के लिए कोई औकात भी तो होनी चाहिए ना। जरा देखें इन्हें, कितनी थर्ड क्लास और चीप लग रही हैं। वैसे ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? सरोजनी मार्केट से। ड्रेसिंग सेंस तो तब बनता है जब पैसे हो, पर टीचरों से क्या उम्मीद। तुम चुप रहो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहू से मिलने आई। अरे मंजीत जरा सा सब्र कर लेना, हर वक्त जुबान चलाना जरूरी है क्या? मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? और क्या बोलूं, इतने दिनों के बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही हूँ,
सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ, मगर तू अपना ही ज्ञान बांट रही है। अरे माँ, कलेश की सिवा कुछ आता है से क्या? आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आंटी जी से? ये भी तो आपके परिवार का हिस्सा ही है ना। परिवार का हिस्सा? हाँ, हमारे परिवार का हिस्सा। ये हमारे घर की नौकरानी, इज्जत थोड़ी ज्यादा दे दी इसलिए सर पर चढ़ गई है। ओह, तो मेरा शक एकदम सही निकला, ये एक काम वाली ही है। लास्ट टाइम तूने मेरी ड्रेस खराब करी थी ना, चल उसके पैसे निकाल, नहीं तो आज सबके सामने मैं तेरे मुंह पे कालिक पोतूंगी। बड़ी ही बदतमीज लड़की हो तुम। भगवान ना करे तुम जैसी बहू या बेटी किसी को मिले। ओह लॉल, व्हाट अ जोक। तुम जैसी बुड्ढी भिखारन की मैं बहू बनना भी नहीं चाहूंगी। मेरे पास अपनी बहू है, तुम अपना देखो। और ये जो झूठा व्रत का ड्रामा कर रही हो ना, भगवान से डरो थोड़ा सा। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई। हाँ, डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही हो। अच्छा, तू बहुत बोल रही है। तू भूल गई है क्या तू किसके लिए काम करती, तू किसकी असिस्टेंट है? वो यश बत्रा मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी? क्या कहा तूने? मैं यश बत्रा की होने वाली वाइफ हूँ। ओए, ये तो चाल उल्टी पड़ गई। अब इसका भी वही हशर होगा जो मेरा हुआ था। ये है यश की पसंद। हाय रब्बा, मेरे यश को पता भी है उसकी पसंद ऐसी है। क्या हुआ, डर गई? डरना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है। तू होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाली फटीचर? बहुत पछताओगी तारा, फिर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। ओह शट अप यू ओल्ड क्रैप। तू और तेरा बेटा, ना तुम्हारे पास इज्जत है और ना ही पैसा। वैसे भी तेरे बेटे को तो कुंवारा ही रहना चाहिए। राजदीप पुत्र, मेरे को लगता है तुम दोनों पिटने वाले हो। मम्मी जी ठंड रखो, सब चंगा होगा। ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। अच्छा, तो अब मैं काम वाली से शर्त लगाऊंगी। क्यों, डर गई? कैसी शर्त? अगले 10 मिनट में मेरे बेटे यहाँ आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो यहाँ सबसे अमीर निकले तो तुम सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगो। इंटरेस्टिंग, कूल। और अगर वो अमीर नहीं निकले तो तू सबके सामने मेरे सैंडल साफ करेगी। शर्त मंजूर है। सूजी, मेरे सैंडल्स लेके आओ। वीरे, आज तो तेरी शादी फिक्स हो जाए, देन नेक्स्ट टाइम ऋषि के बदले मैं कर लूं क्या? वरना मेरी बंदी मुझे छोड़ देगी। अरे भाई, तुम दोनों को जो करना कर लो। मुझे तो लगता है मेरी शादी एआई के साथ ही होगी। तो अपनी बकवास बनकर भैया तारा हमारा वेट करे। चल अंकल जी, आंटी जी, मैंने आज अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखा है। आपको तो पता है ना मेरे लिए ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। बेटा, ये व्रत वगैरह बड़ी पवित्र चीजें होती हैं, उन्हें लेकर ऐसे झूठ नहीं बोलते, पाप लगता है। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी? मंजीत, तू इसे क्या कह रही है व्रत के बारे में? तूने अगर सही तरीके से खुद रखा होता व्रत, तो तेरा पति राजदीप तेरे साथ होता। अरे बिलावजी की जिद लगा के रखी तूने। ये मुझे अच्छे खानदान की लगती है लड़की। मंजीत, तू मेरी बात मान, इसे माफ कर दे, वरना तू भी मेरी तरह अपना बेटा खो देगी। और मेरी बात सुन, तेरा बेटा इसी की साइड लेगा। मम्मी जी, यश ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। ये यश की पसंद कभी नहीं हो सकती। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से मेरे यश का नाम लेने का? तू क्या बोल रही है? वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा? बहुत हो गया। सूजी, इससे अभी के अभी मेरी सैंडल साफ करवाओ। पहले यश को तो आने दो। सूजी, I can't take this old crap anymore. सूजी, अभी जाओ और इससे मेरी सैंडल साफ करवाओ। चलो शुरू हो जाओ। साफ करो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी।
अरे छोड़ो मेरा हाथ। मैम प्लीज आप ऐसे मत तुम बीच में मत पड़। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, करना ही पड़ेगा। आपको पता नहीं है अभी आप क्या कर रहे हो। बेबे यस पूरा शो फ्री में देखने के लिए अभी डाउनलोड करो फ्री ड्रामा ऐप।